जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक्स की समरी में भी हमने देखा कि अगर आप 12th सेंचुरी में 12वीं सदी में मिडल ईस्ट यानी कि मशरक़ वस्ती के अंदर पॉलिटिकली और मिलिट्री के उस पर स्ट्रेटजी में अगर आप देखते हैं तो जो एक प्रेमनेंट रोल जिस मुस्लिम लीडर का है वो नूरुल-दीन महमूद इब्न ज़ंगी है। तो हमने ये भी देखा कि जो महमूद नूरुल-दीन ज़ंगी जो है वो सिटी ऑफ अलीपो में पैदा हुए और उस वक्त जो ये सिटी ऑफ अलीपो है ये सल्जूक एम्पायर का हिस्सा था। नूरुल-दीन ज़ंगी जो है वो सल्जूक गवर्नर ऑफ अलीपो जो थे उनके ये बेटे थे और बाद में जब नूरुल-दीन ज़ंगी के जो वालिद साहब हैं उनकी वफ़ात हो गई तो उसके बाद गवर्नर के ओहदे पर नूरुल-दीन जो है वो फाइज हो गए थे और उसके बाद जब नूरुल-दीन ज़ंगी गवर्नर थे इसी में ही इन्होंने जो है अलीपो जो है इनका कैपिटल उसको डिफेंड किया था अगेंस्ट क्रूसाइडर्स, क्योंकि आपको इनिशियली पता है कि मुसलमान जो थे वो उसमें वो मुत्तहिद नहीं थे, उनके अंदर यूनिफिकेशन नहीं थी। तो उसकी वजह से जब आउटसाइड जब क्रूसाइडर्स हमला करते थे तो उसके बाद वो अपनी कम्युनिटीज़ उस इलाके में बनाना उनके लिए आसान था। जैसा कि 11th सेंचुरी में जो है बहुत से यानी कि जो फर्स्ट क्रूसेड वार हुई थी उसके अंदर मुसलमानों को शिकस्त भी हुई थी, सिर्फ इसी वजह से कि मुसलमान जो थे मुतहिद नहीं थे। तो नूरुल-दीन जो थे वो बहुत ही आप कह लें कि सपोर्टर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद के बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे और जैसा कि हमें मालूम है कि इस्लाम जो जिहाद जो है वो इस्लाम के एक लाजिम मलज़ूम जुज़ है। अब इसमें क्या है कि आपने जो है स्ट्रगल करनी है टू डिफेंड एंड स्प्रेड द रिलीजन इस्लाम। आपने जो है अपने दीन को बचाना भी है और उसको फैलाना भी है एक इलाके से दूसरे इलाके तक। तो जब सुल्तान जो ज़ंकी है नूरुल-दीन ज़ंकी जो है इन्होंने क्रूसेडर्स की ब्रदर्स को देखा इस मुक़द्दस सरज़मीन पर और उन्होंने जब ये देखा ख़ास तौर पर कि जो इनकी जो मौजूदगी है वो हम एज ए ह्यूमन बीइंग जो है एक इंसान को उससे तकलीफ नहीं पहुंच रही, बल्कि उनका मेन जो टारगेट है मेन मकसद है वो दीन इस्लाम को ख़त्म करना है। तो उसके लिए जो है फिर नूरुल-दीन ज़ंकी जो है वो खड़े हुए और जितनी जो छोटी-छोटी स्टेट्स थी उसको आपस में मिलाया, मुत्तहिद किया और एक कैंपेन जो है वो एक ड्राइव आउट कैंपेन अगेंस्ट क्रूसेडर्स जो है वो नूरुल-दीन ज़ंकी ने स्टार्ट की। तो उसके बाद जो है नूरुल-दीन ज़ंकी जो है उन्होंने अलायंस क्रिएट किया जो दूसरे जो एमिरेट्स थी उनके साथ, उनके जो मुस्लिम लीडर्स थे उनके साथ मिलकर और एक सीरीज़ ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स अगेंस्ट द क्रूसेडर उन्होंने शुरू की और उसके बाद उन्होंने जो है नूरुल-दीन ने जो है सल्जूक एम्पायर जो है उसको मजबूत करने के लिए काफ़ी काम किए, मिलिट्री जो है उनको मॉडर्नाइज़ किया और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया। क्योंकि जैसे हमने प्रीवियस उसमें भी देखा कि नूरुल-दीन जो है वो एक बड़ी ही मिलिट्री अगर आप उसमें देखें तो काफ़ी स्किलफुल पर्सन थे और बहुत अच्छे बड़े लीडर थे और जिन्होंने जो आर्मी को एक लीड करते थे और उन्हें विक्ट्री से मुसलमानों को हमकिनार करते थे अगेंस्ट द क्रूसेडर्स। और जो सबसे जो सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी जो नूरुल-दीन ज़ंकी की और उनकी जो आर्मी थी उनके साथ मिलकर वो थी कि कैप्चर इन्होंने किया था सिटी ऑफ एडेसा। एक जो मेन जो सिग्निफिकेंट विक्ट्री थी वो कैप्चर ऑफ द सिटी ऑफ एडेसा थी, क्योंकि इससे पहले आपको पता है कि जब फर्स्ट क्रूसेड वार हुई थी 11th सेंचुरी में तो उन्हें बहुत ज़्यादा काबिज़ हो गए थे। तो उसके बाद ये पहली जंग थी कि जिसमें मुसलमान क्रूसेडर्स के ऊपर फतह याब हुए। तो लेकिन इससे क्या हुआ कि मुसलमानों के अंदर भी एक आप कह लें कि टर्निंग पॉइंट था कि मुसलमानों के अंदर भी एक जोश खरोश बढ़ा और जिहाद की जो एक होती है ताकत वो उनमें आई कि हमें स्ट्रगल करनी चाहिए और मज़ीद जो मुसलमान जो है जो पहले थोड़े बहुत ख़िलाफ़ थे इस चीज़ के तो वो भी इस जिहाद का हिस्सा बन गए और मुसलमानों के अंदर जो एक वलवला और जोश खरोश था जिहाद का वो उसमें मज़ीद बढ़ गया, क्योंकि जब ये पहली विक्ट्री थी और उसके बाद और उन्हें पता चला कि हाँ हम कर सकते हैं, कुछ ना कुछ हम कर सकते हैं। तो नूरुल-दीन जो है उन्होंने सल्जूक एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया, उनके लीगल रिफॉर्म्स जो है उनको चेंज किया, जो सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी थी उसको इस्टेब्लिश किया उन्होंने और इसके अलावा यानी कि स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी जैसे हमने पहले भी देखा था कि बहुत यानी कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी बहुत ज़्यादा काम किए हैं नूरुल-दीन ने सल्जूक एम्पायर में।